इतनी ज़ोर से आंधी तूफ़ान आया, हम लोग सोए थे, हमको पता भी नहीं चल रहा था। जब आंधी तूफ़ान आया, टेंट हम लोग के ऊपर में गिरा, तब हम लोग को पता चला कि आंधी तूफ़ान आया है करके। हमारा पूरा टेंट जो लगा था पूरा फट गया है, आधे से ज़्यादा टेंट उड़ गया है, हमारा गद्दा भी उड़ गया है, हमारे साथियों का पूरा सामान अस्त व्यस्त हो गया है। और देख रहे हैं साथियों, पूरा हम लोग एक ग्रीन कारपेट में उसको घेर के रखे हैं। कुछ हमारे जो सामान है उसको हम लोग बचा के रखे हैं, आधे से ज़्यादा तो सामान उड़ ही गया है और आधे से ज़्यादा सामान उड़ गया है। अब हम लोगों के पास कुछ नहीं है खोने के लिए। अब हमारे पास कुछ सामान भी नहीं है, अब यहाँ पर टेंट भी नहीं है, अब बैठने के लिए हमारे पास धरना प्रधान के। ऐसे भी हम लोग वर्तमान स्थिति में इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुके थे और ये प्राकृतिक आपदा के कारण हम लोग बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब हम लोग यहाँ बैठने के लिए मजबूर हैं और यहाँ बैठ नहीं पाएंगे। अब हमको मजबूरन सड़क पे उतरना पड़ेगा। हम लोग क्या करें, यही मांग है। हम लोग कुछ दिन देखेंगे। हम लोग शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि कुछ दिन में हमारा मांग पूरा कर दे, नहीं तो फिर मजबूरन हम लोगों को कुछ न कुछ सड़क पे आके करना पड़ेगा। और हमारी तो मांग जायज़ है भाई, क्यों नहीं करते हैं। बस 2300 भर्ती रुकी हुई प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, हम लोगों को नियुक्ति पत्र देने हैं। सारी चीज़ तो कर चुके हैं, सारी आहारता रखते हैं, फिर भी हम लोगों की नियुक्ति क्यों नहीं दे रही। हम पिछले 3 महीने से धरना में, इस धरना स्थल में बैठे बैठे न्यायपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपने मांग को रख रहे थे। मुंडन कार्यक्रम कराए, न्याय की भीख मांगे रोड में, और हम लोग अपना 1 कप चाय न्याय के नाम कार्यक्रम किए। यहाँ दंडवत प्रणाम करते हुए 40 डिग्री सेल्सियस में यहाँ लौटते हुए हम लोग विधानसभा की ओर जा रहे थे, फिर भी पुलिस प्रशासन ने रोक दी। दांडी मार्च निकाले थे और वहाँ भी हमारा कुछ काम नहीं बना। हम लोग गांधी को राह में चल रहे थे, अभी तक के सरकार हमारी सूद नहीं ले रही है। अब हम लोग क्या करें, अब हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, खोने के लिए भी कुछ नहीं है। अब हम लोग भगत सिंह के राह में चलेंगे और उग्र प्रदर्शन करेंगे अगर हमारी सरकार कुछ नहीं सुनती है तो। और मैं तो एक खुली चेतावनी देता हूं कि अब हमारे पास खोने की कुछ नहीं है, तो अब सरकार से यही विनती करता हूं कि हमारी मांगे 1-2 दिन में पूरी कर दे और हम भी अपना घर चले जाएंगे। इतनी कठिन परिश्रम हो गई है कि अब हम ज़्यादा दुख दर्द नहीं झेल पाएंगे, हम मजबूर हो जाएंगे कुछ करने में। हमारी सोच समझने की भी क्षमता ख़त्म हो गई है। आने वाले दिन में हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, हम लोग को खुद पता नहीं है। हम लोगों का आमरण अनशन का लगभग 3 महीना 85 दिन के आसपास हो गया है, जिसमें देखते हैं कि आज रात को 3:30 बज रहा है और इतनी ज़्यादा प्राकृतिक आपदा हो रही है। बारिश, गर्जना, हवा, तूफ़ान में पूरा हम लोग का सामान, टेंट वगैरह पूरा फट गया है।